क्या आपने कभी सोचा है कि तीज का व्रत केवल पति की लंबी उम्र या मनचाहा वर पाने के लिए ही है? अगर ऐसा है, तो आज की यह कथा आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि माता पार्वती ने केवल भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या नहीं की थी। उन्होंने अपने भीतर के संकल्प, धैर्य और आत्मशक्ति को जगाया था। और अष्टावक्र की दृष्टि से देखें तो असली तीज बाहर का व्रत नहीं, बल्कि अपने भीतर के मोह को छोड़कर अपने सत्य को पहचानने का पर्व है। तो आखिर तीज के पीछे छिपा यह रहस्य क्या है? आइए जानते हैं। अध्याय 1। तीज आखिर है क्या? सनातन परंपरा में तीज को स्त्री शक्ति, भक्ति, तपस्या और शिव पार्वती के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। विशेषकर हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया से जुड़ी है। इसकी प्रसिद्ध कथा माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के संकल्प से संबंधित है। दृक् पंचांग +1। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जब तीज की कथा सुनते हैं तो अक्सर केवल इतना सुनते हैं, माता पार्वती ने व्रत रखा और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। लेकिन कथा का आध्यात्मिक अर्थ इससे कहीं गहरा है। क्योंकि प्रश्न यह नहीं है कि पार्वती ने कितने दिन उपवास किया, प्रश्न यह है कि पार्वती का संकल्प इतना अटल क्यों था। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य क्यों नहीं छोड़ा। और यही वह जगह है जहां अष्टावक्र की शिक्षा हमारे सामने एक नया दृष्टिकोण रखती है। अध्याय 2। अष्टावक्र गीता और तीज का संबंध कहाँ है, अब ध्यान से समझिए। अष्टावक्र गीता में तीज का कोई प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है। अष्टावक्र राजा जनक से आत्मज्ञान की बात करते हैं। अष्टावक्र का संदेश है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले, अर्थात मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं केवल मन नहीं हूं, मैं केवल विचार नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो इन सबको देख रही है। अष्टावक्र का मार्ग बाहरी कर्मकांड से अधिक आत्मज्ञान और साक्षी भाव पर जोर देता है। उनके संवाद का मूल प्रश्न ही है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले और वैराग्य कैसे प्राप्त हो। संस्कृत डॉक्यूमेंट्स। तो फिर तीज को अष्टावक्र की दृष्टि से कैसे समझें? इसका उत्तर है, तीज को केवल बाहरी व्रत न समझकर आंतरिक साधना के प्रतीक के रूप में समझिए। अध्याय 3। माता पार्वती की सबसे बड़ी परीक्षा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थीं। कथा के एक प्रसिद्ध रूप में बताया जाता है कि उनके पिता हिमालय भगवान विष्णु से विवाह का विचार कर रहे थे। पार्वती पहले से ही शिव को अपने जीवन का आधार मान चुकी थीं। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उनकी सखी उन्हें वन में ले गई। यहीं से हरितालिका नाम की व्याख्या की जाती है। हरित को हरण और आलिका को सखी से जोड़ा जाता है, अर्थात सखी द्वारा पार्वती को वहां ले जाना। अब इस घटना को केवल कहानी की तरह मत देखिए, इसके अंदर एक बहुत गहरा संदेश है। जब संसार आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको एक दिशा में ले जाना चाहे, तब क्या आप अपने सत्य के साथ खड़े रह सकते हैं? यही पार्वती की परीक्षा थी। अध्याय 4। असली तपस्या क्या थी? आज हम तपस्या का अर्थ अक्सर भूखा रहना समझ लेते हैं, लेकिन तपस्या का वास्तविक अर्थ इससे बड़ा है। तपस्या का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना। जब मन बार बार बदलता है और फिर भी व्यक्ति अपने सत्य पर स्थिर रहता है, वही तपस्या है। पार्वती के सामने सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उन्होंने वन को चुना, उन्होंने कठिन साधना को चुना, उन्होंने प्रतीक्षा को चुना। और यही हमें एक बड़ा संदेश देता है। जिस चीज को पाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़े, उसके लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है। अध्याय 5। तीज का सबसे बड़ा रहस्य, संकल्प। तीज का पहला रहस्य है संकल्प। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह चाहता बहुत कुछ है, लेकिन उसका मन एक जगह टिकता नहीं। आज एक लक्ष्य, कल दूसरा लक्ष्य। आज भक्ति, कल संसार। आज ध्यान, कल मोह। आज भगवान, कल अहंकार। लेकिन पार्वती का संदेश है, जिस सत्य को तुमने अपने भीतर पहचान लिया है, उसके लिए दृढ़ रहो। अष्टावक्र की दृष्टि से भी मन की चंचलता से ऊपर उठना आवश्यक है। जब मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से अपनी पहचान बनाना बंद करता है, तब भीतर स्थिरता पैदा होती है।
अध्याय 6। व्रत का असली अर्थ। व्रत शब्द का एक सुंदर आध्यात्मिक अर्थ है। व्रत यानी संकल्प। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं आज यह करूंगा, तो वह केवल भोजन छोड़ने की बात नहीं कर रहा, वह अपने मन को अनुशासन में रखने का प्रयास कर रहा है। इसलिए तीज का व्रत हमें पूछता है, क्या तुम अपने मन के मालिक हो या मन तुम्हारा मालिक है? अगर मन कहता है मुझे यह चाहिए और हम तुरंत उसके पीछे भाग जाते हैं, तो हम मन के दास हैं। लेकिन जब मन इच्छा करे और हम उसे देखकर कहें मैं इसे देख रहा हूं, यहीं से साक्षी भाव की शुरुआत होती है और यही अष्टावक्र की शिक्षा के बहुत करीब है। अध्याय 7। शिव और पार्वती का आध्यात्मिक रहस्य। अब शिव पार्वती को केवल पति पत्नी के रूप में मत देखिए। आध्यात्मिक परंपरा में शिव को चेतना और पार्वती को शक्ति के प्रतीक के रूप में भी समझा जाता है। शिव चेतना, शक्ति, ऊर्जा। चेतना बिना शक्ति के अभिव्यक्त नहीं होती और शक्ति बिना चेतना के दिशा नहीं पाती। इसलिए शिव और शक्ति का मिलन केवल विवाह की कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है। मनुष्य के भीतर चेतना और शक्ति का संतुलन। जब हमारी शक्ति बिखरी होती है तो जीवन अशांत होता है। जब चेतना जागती है तो वही शक्ति सही दिशा में चलती है। अध्याय 8। पार्वती की सखी का रहस्य। अब एक और गहरा प्रश्न, पार्वती की सखी उन्हें वन में क्यों ले गई? कथा में वह एक सहायक पात्र है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे प्रतीक की तरह समझा जा सकता है। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य की याद दिलाए। आज हमारा मन हमें संसार की ओर खींचता है, लेकिन सही संगति हमें भीतर की ओर ले जाती है। इसलिए संगति भी साधना है। अगर आपका साथ ऐसे लोगों से है जो केवल मोह, क्रोध, ईर्ष्या और लालच की बातें करते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में जाएगा। और अगर संगति ज्ञान, भक्ति और आत्मचिंतन की है, तो मन धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगेगा। अध्याय 9। वन का रहस्य। पार्वती वन में जाती है। अब इस वन को केवल पेड़ पौधों वाला जंगल मत समझिए, यह हमारे भीतर का भी प्रतीक हो सकता है। हमारे भीतर भी एक जंगल है। वहां काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, भय है, ईर्ष्या है, और इन सब के बीच कहीं हमारी शांति छिपी हुई है। जब व्यक्ति बाहर की दुनिया से थोड़ी देर हटकर भीतर देखता है, तभी उसे पता चलता है कि असली संघर्ष बाहर नहीं, अंदर है। अध्याय 10। अष्टावक्र का साक्षी भाव। अष्टावक्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, अपने आप को देखने वाले साक्षी के रूप में पहचानो। मान लीजिए आपके मन में क्रोध आया, आप कह सकते हैं मैं क्रोधित हूं, लेकिन थोड़ा रुक कर देखें। अगर आप क्रोध को देख सकते हैं, तो फिर आप केवल क्रोध कैसे हो सकते हैं? आप कह सकते हैं मेरे मन में क्रोध उठ रहा है। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि अब आप क्रोध से अलग होकर उसे देख रहे हैं। यही साक्षी भाव है। इसी तरह मैं दुखी हूं की जगह मेरे भीतर दुख का अनुभव हो रहा है। यह दृष्टिकोण मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र करना शुरू करता है। अध्याय 11। तीज में रात भर जागरण का रहस्य। कई परंपराओं में तीज के अवसर पर रात्रि जागरण, भजन और पूजा का उल्लेख मिलता है। आज तक टोंडोरिन, लेकिन इसका आध्यात्मिक संदेश क्या हो सकता है? जागना, सिर्फ रात को जागना नहीं, बल्कि जीवन में जागना। हम में से कितने लोग वास्तव में जागे हुए हैं? सुबह उठते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिर वही जीवन, लेकिन अपने मन को कभी नहीं देखते। हमारे भीतर क्या चल रहा है हम नहीं जानते। इसलिए आध्यात्मिक जागरण का अर्थ है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, अपनी इच्छाओं को देखना, अपने क्रोध को देखना, अपने भय को देखना, अपने अहंकार को देखना और धीरे धीरे स्वयं को पहचानना। अध्याय 12। तीज केवल महिलाओं का पर्व नहीं। परंपरागत रूप से तीज विशेष रूप से महिलाओं से जुड़ा पर्व है। विवाहित महिलाएं पति के सुख, स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना करती हैं, और अविवाहित कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की कामना से व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं। प्रभात खबर फ्लावर। लेकिन इसका आध्यात्मिक संदेश हर व्यक्ति के लिए हो सकता है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक सवाल है।
मैं वास्तव में चाहता क्या हूं, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या मेरी इच्छा मुझे स्वतंत्र कर रही है या मेरे भीतर बंधन पैदा कर रही है? अष्टावक्र का मार्ग हमें इसी बंधन को देखने के लिए कहता है। अध्याय 13, प्रेम और मोह में अंतर। यह तीज की कथा का बहुत गहरा रहस्य है। पार्वती का शिव के प्रति प्रेम था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम और मोह अलग हैं। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है मैं तुम्हारे सत्य को स्वीकार करता हूं। मोह में भय होता है, प्रेम में समर्पण। मोह में अधिकार, प्रेम में स्वतंत्रता। मोह में व्यक्ति दूसरे को पकड़ना चाहता है, प्रेम में व्यक्ति दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करता है। इसलिए शिव पार्वती की कथा को केवल रोमांटिक प्रेम की कथा मानना, इसके आध्यात्मिक पक्ष को छोटा कर देना होगा। अध्याय 14, तीज हमें क्या त्यागने को कहती है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, व्रत में हम भोजन छोड़ते हैं, लेकिन क्या केवल भोजन छोड़ने से मन शुद्ध हो जाता है? नहीं। अगर भोजन छोड़कर भी क्रोध बढ़ता रहे, ईर्ष्या बनी रहे, अहंकार बना रहे, दूसरों के प्रति द्वेष बना रहे, तो व्रत का आंतरिक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए तीज का एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश हो सकता है। एक दिन भोजन के साथ साथ अपने भीतर के दोषों का भी निरीक्षण करो। आज मैं क्रोध कम करूंगा, आज मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, आज मैं झूठ से बचूंगा, आज मैं अपने मन को शांत रखूंगा, आज मैं कुछ समय आत्मचिंतन करूंगा। यही व्रत को भीतर तक ले जाता है। अध्याय 15, अष्टावक्र कहते हैं असली बंधन कहाँ है? अष्टावक्र की शिक्षा का केंद्रीय विचार यह है कि मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर स्वयं को शरीर, मन और संसार की वस्तुओं से जोड़ लेता है, और फिर शुरू होता है मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा सम्मान, मेरा परिवार, मेरी सफलता, मेरी इच्छा। धीरे धीरे मेरा इतना बढ़ जाता है कि मैं कौन हूं, यह प्रश्न ही भूल जाते हैं। यही बंधन है। इसलिए तीज की कथा को अष्टावक्र की दृष्टि से देखें तो एक प्रश्न उठता है, क्या मैं अपनी इच्छाओं को देख सकता हूं बिना उनके गुलाम बने? अध्याय 16, पार्वती की तपस्या हमें क्या सिखाती है? माता पार्वती की तपस्या का सबसे बड़ा संदेश है धैर्य। आज हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। वीडियो डाला, तुरंत व्यू चाहिए। काम किया, तुरंत सफलता चाहिए। भक्ति की, तुरंत चमत्कार चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। उसी तरह साधना में भी समय लगता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह अक्सर अपने लक्ष्य से पहले ही हार जाता है। पार्वती की कथा हमें धैर्य का संदेश देती है। अध्याय 17, शिव क्यों? अब प्रश्न आता है, पार्वती ने शिव को ही क्यों चुना? शिव की छवि संसार के सामान्य आकर्षण से अलग है। वे राजमहल में नहीं रहते, वे भस्म धारण करते हैं, श्मशान से जुड़े हैं, गले में सर्प है। उनका जीवन वैराग्य का प्रतीक है, और यही बात कथा को और गहरा बनाती है। पार्वती का चुनाव केवल बाहरी सुंदरता या वैभव का चुनाव नहीं था, यह उस चेतना का चुनाव था जो संसार के आकर्षण से परे है। इसलिए शिव को पाने की कथा को हम यह संदेश भी मान सकते हैं, सच्चा जीवन बाहरी चमक से नहीं, भीतर की स्थिरता से महान बनता है। अध्याय 18, तीज का सबसे बड़ा रहस्य। अपने भीतर शिव को खोजो। अब कल्पना कीजिए, अगर शिव केवल कैलाश पर हैं तो हम उन्हें बाहर ढूंढेंगे, लेकिन अगर शिव चेतना का प्रतीक हैं तो हमें भीतर देखना होगा। यही अष्टावक्र की दृष्टि से तीज का सबसे सुंदर अर्थ बन सकता है। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, उसकी खोज भीतर से शुरू करो। शांति बाहर की वस्तु नहीं है, शांति मन की अवस्था से आगे की चीज है। जब मन की इच्छाएं शांत होती हैं, तब भीतर जो बचता है उसे अनुभव करने की शुरुआत होती है। अध्याय 19, आज के जीवन में तीज का अर्थ। आज तीज केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह परिवार को जोड़ने वाला पर्व भी है। बहनें मिलती हैं, गीत गाए जाते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, झूले पड़ते हैं, परंपराएं आगे बढ़ती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी संस्कृति सौंपती है। यही संस्कृति की शक्ति है। लेकिन इसके साथ ज्ञान भी जुड़ना चाहिए। सिर्फ यह मत बताइए कि व्रत रखो, यह भी बताइए व्रत का अर्थ क्या है। सिर्फ यह मत बताइए
शिव पार्वती की पूजा करो। यह भी बताइए, शिव और शक्ति का आध्यात्मिक संदेश क्या है? अध्याय 20। तीज का संदेश पति के लिए भी। अगर पत्नी पति की लंबी उम्र की कामना करती है, तो पति की भी जिम्मेदारी है पत्नी के सम्मान की, उसकी स्वतंत्रता की, उसकी भावनाओं की, उसके सपनों की। एक स्वस्थ दाम्पत्य केवल व्रत से नहीं बनता, वह बनता है विश्वास से, सम्मान से, सत्य से, त्याग से और संवाद से। इसलिए तीज को पति पत्नी दोनों के लिए एक संकल्प दिवस बनाया जा सकता है। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, मुश्किल समय में साथ देंगे। यही प्रेम का वास्तविक रूप है। अध्याय 21। अविवाहित लड़कियों के लिए संदेश। परंपरा में अविवाहित कन्याओं द्वारा भी तीज व्रत रखने की मान्यता है, लेकिन यहां भी एक सुंदर बात समझनी चाहिए। मनचाहा वर मिलना केवल बाहरी इच्छा नहीं है। अपने जीवन साथी को चुनते समय केवल सुंदरता, पैसा या सामाजिक प्रतिष्ठा न देखें। देखें, क्या वह सम्मान करता है? क्या वह जिम्मेदार है? क्या उसमें करुणा है? क्या वह कठिन समय में साथ देगा? क्या वह आपके अस्तित्व को स्वीकार करता है? क्योंकि विवाह केवल दो शरीरों का संबंध नहीं, दो जीवनों की साझेदारी है। अध्याय 22। तीज और आत्मज्ञान। अब हम फिर अष्टावक्र के पास लौटते हैं। अष्टावक्र का प्रश्न है, तुम कौन हो? यदि तुम शरीर को मैं मानते हो, तो शरीर बदलता रहेगा। यदि मन को मैं मानते हो, तो विचार बदलते रहेंगे। लेकिन जो इन सब को देख रहा है, वह कौन है? यहीं से आत्मचिंतन शुरू होता है, और यही तीज की कथा का एक गहरा आध्यात्मिक विस्तार हो सकता है। पार्वती का बाहरी तप हमें अपने भीतर की यात्रा की याद दिलाता है। अध्याय 23। एक छोटा सा ध्यान। वीडियो में इस स्थान पर आप दर्शकों से कह सकते हैं, आंखें बंद करिए, कुछ क्षण शांत बैठिए, अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करिए, बस उन्हें देखिए। एक विचार आया, उसे देखिए। दूसरा विचार आया, उसे भी देखिए। क्रोध आया, उसे देखिए। भय आया, उसे देखिए। खुशी आई, उसे भी देखिए। अब अपने आप से पूछिए, इन सबको देखने वाला कौन है? यही प्रश्न आपको अष्टावक्र की दिशा में ले जाता है। अध्याय 24। तीज में हरियाली का रहस्य। हरियाली तीज में हरे रंग और प्रकृति का विशेष संबंध माना जाता है। सावन के मौसम की हरियाली, झूले और लोकगीत इस पर्व की सांस्कृतिक पहचान है। नवभारत टाइम्स। लेकिन हरियाली केवल बाहर नहीं है, हमारे भीतर भी एक सूखी भूमि हो सकती है, जहां प्रेम नहीं, शांति नहीं, विश्वास नहीं, करुणा नहीं। जब ज्ञान और प्रेम भीतर आते हैं, तो वही सूखी भूमि हरी होने लगती है। इसलिए हरियाली हमें याद दिलाती है, अपने भीतर भी जीवन को हरा रखो। अध्याय 25। व्रत रखें तो सावधानी भी रखें। एक महत्वपूर्ण बात, धार्मिक व्रत श्रद्धा का विषय है, लेकिन स्वास्थ्य की उपेक्षा करना आवश्यक नहीं है। निर्जला या कठोर उपवास हर व्यक्ति के लिए उचित नहीं हो सकता, विशेषकर यदि किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या हो, गर्भावस्था हो, दवाएं चल रही हों या शरीर कमजोर हो, तो अपनी स्थिति के अनुसार डॉक्टर की सलाह और परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुरूप निर्णय लेना बेहतर है। भगवान भक्ति चाहते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाना नहीं। अध्याय 26। तीज का अंतिम रहस्य। तो आखिर तीज का रहस्य क्या है? क्या केवल पति की लंबी उम्र? क्या केवल मनचाहा वर? क्या केवल सुंदर वस्त्र? क्या केवल मेहंदी? क्या केवल झूला? नहीं, इन सब का अपना सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर तीज हमें 5 बातें सिखाती है। संकल्प, अपने सत्य के प्रति दृढ़ रहो। 2, धैर्य, हर परिणाम तुरंत नहीं मिलता। 3, प्रेम मोह नहीं, सम्मान और समर्पण सीखो। जागरण, सिर्फ रात में नहीं, जीवन में जागो। आत्मज्ञान, अपने भीतर के साक्षी को पहचानो। भाइयों और बहनों, तीज का अर्थ केवल एक दिन भूखा रहना नहीं है। तीज का अर्थ है अपने भीतर के मोह को देखना, अपने मन की चंचलता को देखना, अपने रिश्तों में प्रेम और सम्मान लाना, और सबसे बढ़कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा शुरू करना। माता पार्वती की तपस्या हमें संकल्प सिखाती है। भगवान शिव हमें वैराग्य की याद दिलाते हैं,
और अष्टावक्र हमें बताते हैं, जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो उसकी अंतिम यात्रा भीतर ही जाती है। इसलिए इस तीज पर केवल एक संकल्प मत लेना कि मेरी इच्छा पूरी हो। एक और संकल्प लेना, हे प्रभु, मुझे इतना विवेक दो कि मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम न बनूं। मुझे इतना धैर्य दो कि कठिन समय में टूटूं नहीं। मुझे इतना प्रेम दो कि मैं दूसरों का सम्मान कर सकूं। और मुझे इतना ज्ञान दो कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकूं। यही तीज का सबसे सुंदर रहस्य है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। राधे राधे।